नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपके सामने एक और फिर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द नए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एक महान व्यक्ति, एक हिंदू हृदय सम्राट का लंबा सफर। बात है 17 सितंबर 1950। एक छोटा सा गांव गुजरात के वडनगर में जन्मे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गरीब परिवार से थे। छोटी सी उम्र में ही संघर्ष भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। वडनगर स्टेशन के पास चाय की दुकान थी उनके पिताजी की, जिसमें बालक मोदी अपने पिताजी की सहायता करते और ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। इसके साथ साथ पास के स्कूल से भी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। तब उनकी उम्र महज 6 वर्ष की थी। उसी समय गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था। 8 वर्ष की आयु में बालक मोदी शाखा से जुड़े। दीपावली के दिन थे। 1858 में बालक मोदी ने बाल स्वयंसेवक संघ का शपथ ली। संघ के विचारधाराओं से देश प्रेम उजागर हुआ। इतिहास की किताबें पढ़ना मोदी जी को बहुत पसंद थी और एक दिन लाइब्रेरी चले गए। उम्र महज 13 वर्ष लगभग थी। उधर कर्मचारी से कहा कि आप मुझे 1935 से लेकर 1950 के पेपर पढ़ाई के लिए दें, क्योंकि उन दिनों क्रांतिवीरों की गाथाएं पेपरों की हेडलाइन में छाई हुई थी। और कुछ समय बाद 13 वर्ष की आयु में उनकी सगाई कर दी गई और 18 साल भी पूरे नहीं थे कि उनकी शादी हो गई। लेकिन मोदी जी के विचार कुछ और आगे ही बढ़ गए। वाकई में बहुत कुछ करना चाहते थे। बेचैनी ऐसी थी कि एक दिन वो घर छोड़कर चल पड़े। अगले 2 वर्षों में कभी बेल्लूर मठ गए तो कभी हिमालय गए। हिमालय के सफर के दौरान मोदी जी ने केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी में भी रहे। 2 वर्ष के इस सफर के दौरान की गई बातें मोदी जी ने कभी विस्तार से नहीं बताई और ये पल उनके जीवन के अद्भुत क्षण थे। मोदी जी 2 साल बाद गुजरात आए और अहमदाबाद गए। वहां बस स्टैंड के पास चाय की दुकान चालू की। तय कर लिया था कि अब वे अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। उनको देश के लिए कुछ कर गुजरना था। इसी बीच फिर से वे संघ से जुड़े और 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। तब उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। मोदी जी 1972 और 1973 में खेड़ा जिले के संत राम मंदिर में रहे और वहीं से संघ का काम आगे बढ़ाया। इस समय मोदी जी संघ के फुल टाइम प्रचारक थे। 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति थी। उस बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ को भी बैन कर दिया गया था और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें मोदी जी का भी अरेस्ट वारंट था। मोदी जी ने अंडरग्राउंड होकर काम किया। ये काम उन्होंने 3 टाइप के रूप बदलकर किए। पहला रूप उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट के रूप में किया, दूसरा स्वामी बन के किया और तीसरा जो रूप किया सरदार बन के। इसी बीच वो संघ का काम कई महीनों तक वेश बदल कर करते रहे। इसी बीच मोदी जी को 1985 में बीजेपी से जोड़ लिया गया आरएसएस के प्रमुख के कहने पर। 1988 में फिर से एक बार हिमालय की ओर रुख किया और उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। तब उन्होंने वहां काफी दिन रहकर पूजा पाठ किया और 2001 तक उन्होंने बीजेपी के भीतर कई पदों में कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा के सचिव पद पर पहुंच गए। गुजरात के भुज में 2001 में भूकंप के बाद गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के अस्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री पद चुना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीट जीतकर अद्भुत सफलता प्राप्त की। पहली बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। इस वीडियो से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ काम पूरा करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर ज़रूरतमंद लोगों की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।